संसार में अधिकांश लोग अकेलेपन, लोनलीनेस से भयभीत रहते हैं। उनके लिए अकेले होने का अर्थ है अप्रासंगिकता या उपेक्षा। वे इस खालीपन को भरने के लिए शोर, व्यर्थ की बातचीत, सोशल मीडिया और बाहरी मनोरंजन का सहारा लेते हैं। लेकिन आध्यात्मिक मार्ग पर चलने वाले लोग इसके विपरीत एकांत, सॉलिट्यूड की खोज करते हैं। उनके लिए अकेला रहना कोई मजबूरी नहीं, बल्कि एक चेतन चुनाव है। जब कोई व्यक्ति आध्यात्मिक होता है तो उसकी प्राथमिकताएं बाहर से हटकर भीतर की ओर मुड़ जाती है। यहाँ वे प्रमुख कारण दिए गए हैं जो बताते हैं कि क्यों एक जागृत आत्मा भीड़ की तुलना में मौन और शून्य को अधिक महत्व देती है। ऊर्जा का सूक्ष्म प्रबंधन और संरक्षण, एनर्जी कॉन्जर्वेशन। आध्यात्मिक यात्रा का प्राथमिक सिद्धांत अपनी ऊर्जा को बचाना और उसे ऊर्ध्वगामी बनाना है। जब हम लोगों के बीच होते हैं तो हमारी प्राण ऊर्जा, प्रना का निरंतर क्षय होता है। अनावश्यक संवाद का बोझ। आध्यात्मिक व्यक्ति ये देख लेता है कि संसार की 90% चर्चाएं केवल ईर्ष्या, शिकायत, गपशप और अहंकार की पुष्टि के लिए होती है। ऐसी बातों में भाग लेने से मानसिक थकान होती है और साधक का ऊर्जा क्षेत्र, ऑरा, दूषित हो जाता है। दूसरों के आभा मंडल का प्रभाव। प्रत्येक व्यक्ति ऊर्जा का एक केंद्र है। जब हम भीड़ में होते हैं तो हम अनजाने में दूसरों की नकारात्मक भावनाओं, उनके तनाव और उनकी चिंताओं को सोख लेते हैं। आध्यात्मिक लोग अपनी ऊर्जा के प्रति बहुत संवेदनशील होते हैं, इसलिए वे अपनी शांति को सुरक्षित रखने के लिए एकांत को ढाल की तरह इस्तेमाल करते हैं। स्वयं से साक्षात्कार। मुखौटों का गिरना। समाज में रहते हुए हम हर क्षण एक भूमिका निभा रहे होते हैं। हम किसी के पुत्र हैं, किसी के कर्मचारी हैं, किसी के मित्र हैं। इन भूमिकाओं को निभाने के लिए हमें कई मुखौटे पहनने पड़ते हैं। वास्तविक स्वरूप की खोज। अकेलेपन में कोई दर्शक नहीं होता। जब कोई देखने वाला नहीं होता तब व्यक्ति का अहंकार, ईगो ढीला पड़ने लगता है। एकांत में ही व्यक्ति अपने वास्तविक स्वरूप, शुद्ध चैतन्य का अनुभव कर पाता है। विचारों का साक्षी बनना। जब बाहर का शोर शांत होता है तब भीतर का कोलाहल सुनाई देता है। आध्यात्मिक व्यक्ति अकेले रहकर अपने विचारों को दबाता नहीं, बल्कि उनका साक्षी, विटनेस बनता है। वो देखता है कि मन कैसे उसे पुराने दुखों या भविष्य की चिंताओं में फंसाता है। ये अवलोकन केवल एकांत में ही संभव है। ब्रह्मांडीय फ्रीक्वेंसी और अंतर्ज्ञान, कॉस्मिक फ्रीक्वेंसी इंट्यूशन। रेडियो के सिग्नल पकड़ने के लिए जैसे एक शांत चैनल की आवश्यकता होती है, वैसे ही परमात्मा या ब्रह्मांड की आवाज सुनने के लिए मौन की ट्यूनिंग अनिवार्य है। अनाहत नाद का अनुभव। जब साधक पूरी तरह मौन और अकेला होता है तो उसे वो सूक्ष्म संगीत सुनाई देने लगता है जिसे योग शास्त्र में अनाहत नाद कहा गया है। ये सृष्टि की मूल ध्वनि है। भीड़ के शोर में ये दिव्य संगीत खो जाता है। छठी इंद्री का जागरण। एकांत में रहने वाले लोगों की थर्ड आई, तीसरी आंख और अंतर्ज्ञान अत्यंत सक्रिय हो जाते हैं। उनका मन एक स्थिर झील की तरह हो जाता है। जैसे स्थिर पानी में चंद्रमा का प्रतिबिंब साफ दिखता है, वैसे ही शांत मन में ईश्वर के संकेत और भविष्य की दिशाएं स्पष्ट दिखाई देने लगती है। अति संवेदनशीलता और एम्पाथ होना, एम्पैथी सेंसिटिविटी। जैसे जैसे ध्यान गहरा होता है, व्यक्ति की इंद्रियां सूक्ष्म हो जाती है। वे सूक्ष्म तरंगों को महसूस करने लगते हैं। ऊर्जा का भारीपन। कई आध्यात्मिक लोग एम्पाथ होते हैं। वे किसी व्यक्ति के पास बैठने मात्र से उसकी मानसिक स्थिति जान लेते हैं। यदि सामने वाला व्यक्ति बहुत अधिक ईर्ष्यालु या दुखी है तो साधक को शारीरिक और मानसिक भारीपन महसूस होने लगता है। इस ऊर्जा के आक्रमण से बचने के लिए वे एकांत के सुरक्षित घेरे में रहना पसंद करते हैं। शुद्धिकरण की प्रक्रिया। एकांत आध्यात्मिक व्यक्ति के लिए डिटॉक्स सेंटर की तरह। वे अपनी ऊर्जा को शुद्ध, क्लियर करने के लिए और स्वयं को पुनः रिचार्ज करने के लिए अकेले समय बिताते हैं। सत्य बाहर नहीं, भीतर है। आत्माराम की अवस्था। पूरा संसार सुख की खोज
बाहर कर रहा है, नया घर, नया पद, नया साथी। लेकिन आध्यात्मिक व्यक्ति ने यह जान लिया है कि जो भी स्थायी है वो भीतर है, भीतर का खजाना। जिसने एक बार ध्यान के माध्यम से अपने भीतर के परमानंद का स्वाद चख लिया है, उसे बाहर के मॉल, सिनेमा या पार्टियां फीकी और उबाऊ लगने लगती है। कबीर दास जी ने कहा है, सुखिया सब संसार है, खावे और सोवे। दुखिया दास कबीर है, जागे और रोवे। ये रोना विलाप नहीं, बल्कि संसार की अज्ञानता को देखकर उठा वैराग्य है। स्वतंत्रता। अकेला रहने वाला व्यक्ति किसी पर निर्भर नहीं होता, वो आत्माराम बन जाता है। वो जो अपनी ही आत्मा में रमन करता है, वो अपनी खुशी के लिए दूसरों की प्रशंसा या उपस्थिति का मोहताज नहीं रहता। वैराग्य और मृत्यु का पूर्वाभ्यास। अकेला रहना इस बात का प्रबल संकेत है कि व्यक्ति अब माया के खेल को समझ चुका है। वो जानता है कि यह संसार एक रंगमंच है और अंततः हर व्यक्ति को इस मंच से अकेला ही जाना है। आसक्ति का अंत। अकेले रहकर व्यक्ति मोह और आसक्ति, अटैचमेंट की जंजीरों को काटता है। वह प्रेम तो सबसे करता है, लेकिन किसी से बंधता नहीं है। एकांत ही अंत है। मृत्यु के क्षण में व्यक्ति को अकेले ही यात्रा करनी होती है। जो जीवित रहते हुए एकांत में रहना सीख जाता है, उसके लिए मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। वो शून्य में विलीन होने की कला सीख चुका होता है। यहाँ ये समझना अनिवार्य है कि आध्यात्मिक व्यक्ति एकांत में है, वो अकेला नहीं है। अकेलापन, लोनलीनेस, ये एक अभाव है। इसमें व्यक्ति दूसरों की कमी महसूस करता है और दुखी होता है। ये एक मानसिक रोग की तरह है। एकांत, सॉलिट्यूड, ये एक भाव है। इसमें व्यक्ति स्वयं की उपस्थिति से तृप्त होता है। यहाँ वह ईश्वर के सबसे निकट होता है। ये एक उत्सव की तरह है। निष्कर्ष, एकांत का फल। अकेला रहना किसी आध्यात्मिक व्यक्ति का अहंकार या असामाजिक व्यवहार नहीं है, बल्कि ये उसकी आत्मा की भोजन, नरिशमेंट है। एकांत में वह अपनी शक्तियों को संचित करता है, अपने घावों को भरता है और ब्रह्मांडीय ज्ञान को प्राप्त करता है। जब ऐसा व्यक्ति एकांत से बाहर आता है तो उसकी उपस्थिति मात्र से दूसरों को शांति मिलती है। भगवान बुद्ध ने एकांत में रहकर सत्य पाया, तभी वे हजारों वर्षों तक मानवता का मार्गदर्शन कर सके। मीरा, कबीर, रमन महर्षि, इन सबने एकांत की कोख से ही दिव्यता को जन्म दिया। यदि आप भी भीड़ में खुद को अजनबी महसूस करते हैं और अकेले रहने में आपको शांति मिलती है, तो समझ लीजिए कि आपकी चेतना एक बड़े रूपांतरण के लिए तैयार हो रही है। आप अकेले नहीं हैं, आप स्वयं के साथ हैं। तो दोस्तों, यही वे कारण हैं जिनकी वजह से आध्यात्मिक लोग अकेले रहना पसंद करते हैं। ये अकेलापन उदासी नहीं होता, बल्कि आत्मा से जुड़ने का एक रास्ता होता है। जब इंसान खुद को समझने लगता है तो उसे बाहरी शोर से ज्यादा अंदर की शांति अच्छी लगने लगती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें ओम शांति। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और आध्यात्मिक रहस्य और ज्ञान के साथ। धन्यवाद।